अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में एक टैंक होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कनेक्ट होती हैं। क्लियर? उनके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है मोल्टन फॉर्म में और एक होता है एक्वस फॉर्म में। क्लियर? मोल्टन फॉर्म के कुछ अपन ने एग्जांपल्स देखे भी थे और आप में से काफी सारे बहुत सारे बच्चों ने उन एग्जांपल्स को सही भी किया होगा, है ना? वेरी गुड। कल की रिकॉर्डिंग की क्लास की वीडियो सर भेज देना। बिल्कुल भेजूंगा बेटा, है ना? अब बिल्कुल ध्यान से। नोट्स भी भेज देना बेटा मैं नोट्स है ना थोड़ा सा आपको और कंटिन्यू करा लूं, उसके बाद नोट्स भेजूंगा, वरना तुम्हें ना नोट्स में देख देख के आंसर देना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि ये मेरे को सिखाने वाला टॉपिक है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, राइट द नेट रिएक्शन सर कितनी देर हुई है क्लास शुरू हुए? ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टाइम देख लो ना बेटा, टाइम चल रहा होगा ऊपर मीटिंग का। ऑफ मोल्टन कितना दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। सर हमें नहीं दिखता। तुम्हें नहीं दिखता? जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखा है। मोल्टन कॉपर सल्फेट मैंने आपको दिया है, इसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। राइट द नेट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए। एक कंटेनर में मैंने मोल्टन कॉपर सल्फेट डाल रखा है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने की कोशिश वही बच्चे करना जिन्होंने प्रीवियस 1-2 लेक्चर ले रखे हैं। बाकी जो स्टूडेंट अभी न्यूली फ्रेशली ताजा ताजा ऐड हुए हैं वो बेटा इस गलती को कतई मत करना। क्लियर? थोड़ी देर वेट करो, जब 2-4 अपना सर फोड़ चुके हों इस क्वेश्चन में, फिर अपन बेटा इसको भी सोल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि कभी कभी बहुत स्पेशल बनता है तो भूख ज्यादा लगती है, जल्दी लगती है ना? क्या सर? पूरे टाइम ही लगती है सर। नहीं, जब ऐसे कुछ स्पेशल बनता है बहुत ही, जो अपन को बहुत फेवरेट होता है। क्या बन अपन रहा है का जो सर? फेवरेट क्या क्या बन रहा है सर? बिरयानी। बिरयानी। नहीं, मैं तो सिर्फ फ्राइड बेटा चिकन। दाल भिंडी। खाता हूँ, दाल और रोटी बस। भिंडी भिंडी भिंडी। सादा जीवन उच्च विचार, सिर्फ ओनली दाल रोटी। सर लिक्विड में कुछ भी नहीं है क्या? मोल्टन में बेटा लिक्विड नहीं होता, पानी। मोल्टन में सिर्फ मोल्टन ही है। मोल्टन का सर, मतलब सिर्फ कॉपर सर सल्फेट मैं है। आपकी खाने की बात कर रहा हूँ सर, खाने की। खाने में पानी है लिक्विड ना, में पानी 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 नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे तो। C2H5OH। ये देखो सर गलत समझ रहे हैं। सोच ही गलत।
हो गया बेटा? वेरी गुड. कॉपर की हम्म. हो गया बेटा? गाइस हो गया क्या? यस सर. यस सर. गुड. देखो बेटा, अब हर एक स्टूडेंट्स को पूरा फोकस करके समझना है. इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की गई है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है कि कंटेनर होता है अपने पास में. इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं. जो बैटरी के छोटे वाले पार्ट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कैथोड. जो बैटरी के बड़े वाले पार्ट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एनोड. एनोड होती है अपन के पास में पॉजिटिव रोड. कैथोड होती है अपन के पास में नेगेटिव रोड. यहाँ पर एक अपन ने सॉल्यूशन डाल रखा है और ये अभी करंट टाइम पे जो सॉल्यूशन है अपन के पास में ये है कॉपर सल्फेट का. लेकिन ये कॉपर सल्फेट किसी एक्वस फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल मोल्टन फॉर्म में है. मोल्टन का मतलब पिघला कर अपन ने डाल रखा है. तो यहाँ पर Cu2+ आयन होंगे और SO4 2- आयन होंगे. एक तो कॉपर के आयन होंगे और एक सल्फेट के आयन होंगे. हाँ या ना? बिल्कुल. मेरी क्लास में से आउट हो गया था ये तुम. वाह बेटा, होस्ट कौन है इसमें? सर आप ही हो. ओके. कभी कभी ऐसा हो जाता है. कुछ भी हो सकता है ना बेटा दुनिया में. एवरीथिंग इज पॉसिबल. नेगेटिव रोड और पॉजिटिव रोड. फिर आयन कौन कौन से डाल रखे अपन ने? आयन डाल रखा है बेटा यहाँ पर अपन ने एक तो कॉपर का Cu2+ का और एक सल्फेट का SO4 2- का. कॉपर का आयन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव रोड पर कैथोड पर चला जाएगा. सल्फेट का आयन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रोड पर चला जाएगा. तो यहाँ पर अपन को 2 रिएक्शन देखने को मिलेंगी. मैंने आपको कल भी बोला था कि आयन कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रोड पर जाता है तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है, वो वहां पर अपने आप को न्यूट्रल कराने के लिए जा रहा है या मे बी पॉसिबल मैक्सिमम न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए जा रहा है. तो कल मैंने ये लाइन बोली थी कि मैक्सिमम न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए जाता है. आज आपको इसका मतलब समझ में आ भी जाएगा. सबसे फर्स्ट में बात करता हूँ 8 कैथोड की. कैथोड पर होता है बेटा रिडक्शन, ये अपन सबको पता है. रिडक्शन का मतलब भी अपन जानते हैं. रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना. इलेक्ट्रॉन का गेन बेटा कौन करता है? एक मिनट. हेलो.
हेलो, हाँ बेटा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस किसने कर रखे हैं? कॉपर ने। तो कॉपर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बना लेगा? Cu बना लेगा, कॉपर बना लेगा। बट 8 एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर अपन को पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा? जिसने गेन कर रखे हैं। गेन किसने कर रखे हैं? सल्फेट ने गेन कर रखे हैं। क्लियर? तो सल्फेट के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, सल्फेट के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। लेकिन ये सल्फेट का एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा, सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे और बनाएंगे आपके पास में S2O8 2 माइनस। क्या बनाया बेटा इन्होंने? S2O8 2 माइनस। इसको बोलते हैं अपन पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। क्लियर? सर तो ये आप कैसे बना लिया इसने? आपको ये डाइसल्फेट होता है बेटा, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन होता है। वो बात अलग है कि कभी आपने इसको देखा नहीं होगा। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दो। बिल्कुल ध्यान से बेटा, पूरा फोकस करेंगे पर ऑक्सो डाइसल्फेट का। एक है आपके पास में सल्फेट, एक होता है सल्फेट। सल्फेट क्या होता है बेटा? SO4 2 माइनस। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -2 का। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। हाँ या ना? सल्फर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 6 में, +6 में। दूसरा बना S2O8 2 माइनस। क्लियर? ये होता है सल्फेट और ये होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्लियर? सल्फर का कितना मानेंगे? 2x, क्योंकि 2 सल्फर हैं। ऑक्सीजन का कितना मानेंगे? -2। कितने ऑक्सीजन है? 8 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू -2 प्लस 16। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? 14। क्लियर? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। क्या ये बात सही है क्या बेटा? नो सर। नहीं है ना, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 16। इससे पहले नोबल गैस नियोन कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लॉस कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या पहले भी कभी अपन ने इस टॉपिक पर डिस्कस किया है? यस सर। सर किया तो है सर, है ना? यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें पर ऑक्साइड है। क्या है बेटा? पर ऑक्साइड। अपन ने जिनको सबको ये ऑक्साइड माना है ना, -2 का मतलब क्या मान लिया अपन ने? सबको ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड का मतलब ये जो S2O8 2 माइनस है, इसमें कुछ बॉन्ड ऑक्सीजन के पर ऑक्साइड वाले बन रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करके एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, जिसकी वजह से सल्फर को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े हैं। तो कंक्लूजन इतना सा होता है बेटा कि सल्फेट से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपके पास में हमेशा पर ऑक्सो डाइसल्फेट बन जाता है। सल्फेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बनता है आपके पास में? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो वापस आते हैं, क्लास है मेरी, वापस से आते हैं बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने जो ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन किया है जो पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, वो याद करना पड़ेगा ना? ये वाला जो अभी आपकी डिस्प्ले के सामने है ना, 8 एनोड वाला, यस बिल्कुल याद करना पड़ेगा बेटे। क्लियर? ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा रूल है जो कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद,
कि जब भी अपन सल्फेट होता है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, परऑक्सो डाइसल्फेट बनता है। अभी तो बहुत कुछ करना दिखेगा बेटा आपको, अभी तो बहुत कुछ होते हुए भी दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। गुड गुड। तो परऑक्सो डाइसल्फेट अपन के पास में बन गया। ऊपर नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है बेटा, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेट रिएक्शन क्या है अपन के पास में, नेट रिएक्शन लिखेंगे अपन LHS, मतलब कि राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन कौन है बेटा इस पूरे में, पूरे में ग्रीन से कर रहा हूं मैं। ये लेफ्ट साइड वाले हो गए, उधर वाले राइट साइड वाले हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में कॉपर 2+ रिएक्शन कर रहा है 2SO4, 2- के साथ में बना रहा है आपके पास में कॉपर प्लस H2O8 2-। ये इसकी नेट रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? सर यस सर। हाँ यार, हाँ बोलो बेटा। सर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस डाल देना। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सर एक और K2SO4 का मेरे को इलेक्ट्रोलाइसिस करा कर दिखाओ जल्दी बेटा, मोल्टन फॉर्म में। सर वो SO4 -2 था, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं SO4 +2 इलेक्ट्रॉन। किसको बेटा? सर आपने जहाँ पे लिखा है 2SO4 की 2-, तो उसको SO4 +2 इलेक्ट्रॉन्स में तो लिख सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड जिसमें नहीं यस बेटा, सर, राइट देखो हैंड जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो अपन हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करते हुए। और जब आपके नहीं पास सर, मैं में राइट हैंड रिडक्शन साइड की होता है, बात कर रहा हूँ। क्या? लेफ्ट हैंड साइड में SO4, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में SO4 2- लिख के राइट हैंड साइड में SO4 +2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं लिख सकते, SO4 नहीं बनता यहाँ पर परऑक्सो डाइसल्फाइड ही बनता है बेटा। सल्फेट का जब भी दुनिया में ऑक्सीडेशन होगा ना तो परऑक्सो डाइसल्फाइड ही बनेगा। दुनिया में कभी भी आप सल्फेट का ऑक्सीडेशन करा दो तो परऑक्सो डाइसल्फाइड बनेगा। सल्फेट का ऑक्सीडेशन से सल्फेट नहीं बनता बेटा। K2SO4 पीछे दिया बेटा मैंने एक क्वेश्चन, उसका करना है आपको। K2SO4 का हो गया बेटा? सर 2K + SO4 2-। अगेन दोबारा बोलो। सर 2K + SO4 2- = K2SO4। एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में वही बेटा सल्फेट आएगा, 2 सल्फेट लेना होता है
और H2O8 2 माइनस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बहुत सिंपल, क्लियर। और 8 कैथोड पर आपके पास में रिडक्शन होगा, रिडक्शन में आपके पास में K प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, तो अपन लिखेंगे इसको 2K प्लस 2SO4 2 माइनस, कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में 2K प्लस H2O8 2 माइनस में। एक सेकंड का भी काम नहीं है, एक सेकंड का भी काम नहीं है ना, यस सर। ठीक है। सल्फेट की रिएक्शन याद होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, याद हो जाएगी। यस सर। यस सर। एक छोटा सा झटका और दूं, एक और केस पढ़ा दूं, यस सर। थायोसल्फेट का भी पढ़ा दूं बेटा, सर ये सब्जेक्ट ही खराब है। सर है ना? आज नहीं सर, सब्जेक्ट खराब नहीं है बेटा, पढ़ा दो। कल भी पढ़ना है। लो एक झटका और लो। मोल्टन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, बेटा केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो मेरी बात सुनो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हमेशा पूरा माइंड लगाना पड़ेगा, क्लियर, हर चीज को समझना पड़ेगा, क्लियर। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लियर, लर्न सारे प्रोसेस आप लर्न कर लो, हो जाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आपको माइंड भी लगाना पड़ेगा एज वेल एज लर्न भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना अपन इसका तो केमिस्ट्री गड़बड़ा रहा है, दिमाग का केमिस्ट्री इसका खराब हो गया, वो ये केमिस्ट्री होता है, बैलेंस होता है बेटा, केमिस्ट्री मतलब बैलेंस होता है, क्लियर, कि कहाँ कितना माइंड लगाना है, Yes, कहाँ sir. कितना लर्न करना है। तो कुछ चीजें लर्न करने वाली, उनको लर्न कर लो। जैसे थायोसल्फेट मतलब क्या होता है बेटा, H2O3, क्या होता है H2O3। सोडियम टूटेगा, वो जाएगा एट कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर होता है रिडक्शन, Na प्लस की फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आएगी रिएक्शन एट एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में H2O3 2 माइनस आएगा, क्लियर, और ये 2 की फॉर्म में आता है, ये कन्वर्ट होगा आपके पास में S4O6 2 माइनस में और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसको बोलते हैं अपन टेट्रा थायोनेट आयन। ये क्या होता है बेटा आपके पास में, टेट्रा थायोनेट आयन। अब ये याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं किया ना तो ये तोते उड़ा देगा, भयंकर भयंकर। और बहुत सिंपल है कि जब भी सल्फर का कुछ भी मॉलिक्यूल आता है ना, हमेशा 2 ऐड करके नीचे वो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर। कि पहले अपन के पास में जो केस आया था वो आया था सल्फेट का, SO4 2 माइनस का, कन्वर्ट हो गया था H2O8 2 माइनस में, सल्फेट थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो गया था। फिर केस आया अपन के पास में H2O3 का, जो कि इसने बना लिया S4O6। ये बना था आपके पास में पर ऑक्सो सल्फेट, ये बना आपके पास में टेट्रा थायोनेट। मॉलिक्यूल है बेटा ये, इनको लर्न करना पड़ता है, अदरवाइज ये तुम्हारी बत्तियां गुल कर देंगे एग्जाम में अगर Okay, दिख गया तो।
है ना बेटा? क्लियर है ये? मोल्टन वाले केस खत्म हो गए। यस सर। हाँ सर अब आ गया। चले आगे। यस सर। यस सर। बहुत से बच्चों ने तो आंखें बंद कर रखी थी सर, आगे चलो। देखो बेटा, देखो, मैं पता है क्लास इसीलिए रात में रखता हूँ ताकि आपको चक्कर आए तो आप सो जाओ। नेक्स्ट, पूरा फोकस करो बेटा। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज, रिएक्टिव मेटल सीरीज, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर? ये एक सीरीज होती है, ठीक। आप में से काफी सारे बच्चों ने सीरीज को लर्न भी कर रखा होगा। याद है बेटा किसी भी एक को? भूल गए, 8th क्लास में याद करा था। नो सर। सर कौन सी? लीकर बनाए याद है सर। काना मगर अगर, देखो बेटा साथ के साथ देखना, ली कर बनाए, बनाए काना, काना मतलब अंधा, मगर अगर मंजन कर, फिर सुनेगी पब्लिक। कोनी सुनेगी पब्लिक है। फिर आता है कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। मैं बेटा पूरे में इसलिए घूम गया हूँ क्योंकि मेरी टेबल छोटी थी, है ना, तो मैं से घूम गया, अदरवाइज ये पूरी लाइन से चलती है, ठीक। पहले मैं आपको इस टेबल की ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक होती है बेटा लीकर। लीकर मतलब ये वो लीकर होता है जो अल्कोहल होता है ना, लीकर, वो लीकर है। तो लीकर दो टाइप के होते हैं, एक होता है CH3OH और एक होता है C2H5OH। क्लियर? यस सर। जो जनता पीती है वो पीती है ये वाला लीकर C2H5OH। कहीं आप जा रहे हो, लाल कलर के Yes, शटर पे लिखा sir. हुआ है अंग्रेजी शराब की दुकान, तो वो अंग्रेजी शराब यही है। यस सर। ठंडी क्लियर? बियर। कहीं पर लिखा हुआ है ठंडी बियर मिलती है, वो यही है। अभी तो क्लियर? लॉकडाउन लगेगा सर। ब्लैक में सब मिलता है, तुम इधर देखो। लेकिन सुनो बेटा, इसमें दो चार पुलिस वाले भी पढ़ रहे हैं, तो वो कंप्लेन मत कर देना कि सर को पता है ब्लैक में कहाँ कहाँ पे ब्लैक में सब मिल रहा है सर, सब मिल रहा है। सब साफ है ना। तो बेटा ये जो अंग्रेजी होती है, ये गांव में अंग्रेजी नहीं चलती है, गांव में देसी चलती है, तो पता होगा आपको, है ना। तो Yes, sir. देसी कैसे बनती है बेटा कि मतलब वो 30 रुपए। 30 मेथनॉल। रुपए। वेरी गुड, रेट भी पता है। छोड़ दे बेटा, बहुत गलत आदत है ये। देखो गांव में क्या करते हैं, वो गुड़ से बनाते हैं, गुड़ से, गुड़ को टैंक में डाल के बहुत देर तक बॉईल करके ऐसे करके फर्मेंटेशन कराते हैं, बनाते हैं। तो बहुत सी बार C2H5OH की जगह है ना ये बन जाता है गलती से, ये होता है मैथेनॉल। क्लियर? मैथेनॉल होता है बेटा पॉइजन। कम क्वांटिटी में पीने से ब्लाइंड कर सकता है और ज्यादा क्वांटिटी में पीने से डेथ भी कर सकता है। तो बहुत सी बार आपने पेपर में पढ़ा होगा, कच्ची शराब पीकर 15 जने गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती, ऐसे टैगलाइन आती है। ये पढ़ा था, कच्ची शराब पक्की मौत। कच्ची शराब पक्की मौत। पक्की मौत। यस सर। वेरी गुड, सुन ले बेटा युवराज, है ना। तो इन चीजों को हाँ छोड़ दे। सर, मैं थोड़ी पीता हूँ सर। तो तेरे को रेट कैसे पता? मैं भी पीता हूँ। तो देखो इधर बेटा, तो वो मेथेनॉल बन जाता है उनसे, वो एथेनॉल बनने की जगह बहुत सी बार गांव वालों से मेथेनॉल बन जाता है, जिसकी कम क्वांटिटी से ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उससे एक मैंने छोटी मोटी ट्रिक बना रखी है, अब तुम बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ट्रिक को समझना। मेन मुद्दे की बात ट्रिक है। लीकर बनाए काना, काना मतलब अंधा। क्लियर? लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसने लीकर पी रखा है, तो अपन को बेटा उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आती है जब वो बात करता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, मगर अगर मंजन कर,
मगर अगर मंजन कर। वो अगर सपोज डेट मंजन भी कर लेगा, ब्रश भी कर लेगा, मंजन करने का मतलब ब्रश भी करना, उसने अगर सपोज डेट ब्रश भी कर लिया तो ब्रश तब भी करने आती से है उसकी सर। स्मेल तो चली जाएगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मंजन कर लिया उसने बचने के लिए। लेकिन फिर भी बेटा अपन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर हिलेगा, है ना, वो तो डांस करेगा, कभी इधर होगा कभी इधर होगा। यस सर। खड़ा तो हो एक जगह वो हो नहीं सकता। क्लियर? Margin ना तो आगे सुनिए बेटा बिल्कुल ध्यान से। मगर अगर मंजन कर, फिर कोनी सुनेगी पब्लिक, फिर कोनी सुनेगी पब्लिक। क्लियर? उसकी पब्लिक फिर भी कुछ नहीं सुनेगी, फिर कोनी सुनेगी पब्लिक। इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, सब मेटल है। अपन ने हाइड्रोजन को इसलिए रख रखा है, इसका एक रीजन बताऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद। बस याद रखना है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। तो स्टार्टिंग से बेटा वापस से, ली कर बनाए काना मगर अगर मंजन कर, फिर कौनी सुनेगी पब्लिक है। याद हो गया बेटा सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes. लीकर बनाए काना मगर अगर मंजन कर, फिर कौनी सुनेगी पब्लिक है। आगे का नाम से याद रखना है, क्योंकि 5 एलिमेंट ऐसे होते हैं ये जो रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन कौन? कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके ओके, अब बिल्कुल ध्यान से बेटा पूरा फोकस करना। देखो बेटा, लिथियम से चले अपन हाइड्रोजन तक, फिर आया है गोल्ड। लिथियम से चले हाइड्रोजन तक, फिर आया है गोल्ड। लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर आपके पास में मेटल की रिएक्टिविटी सभी को पता है बेटा कम होती है, हाँ या ना? Yes, सर sir. यस बिल्कुल। सर। लेफ्ट टू राइट चलने पर आपके पास में मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब होता है रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत, इच्छा बढ़ जाती है। क्लियर? लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की डिजायर्स बढ़ जाती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। और राइट टू लेफ्ट चलने पर आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है राइट टू लेफ्ट चलने पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, तो राइट टू लेफ्ट आओगे तो लॉस करोगे, है ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। यस सर। तो ये हाइड्रोजन बीच में एक जो नॉन मेटल का स्टॉपेज दिया ना अपन ने, इस स्टॉपेज को क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो भी पोटेंशियल 0 दिखेगा आपको, और डाल दो तो भी 0 दिखेगा। हाइड्रोजन बेटा आपके पास में 0 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल वाला होता है। इज दिस क्लियर? गाइस कुछ तो बोलो बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यस सर, Yes, इट्स क्लियर। Yes. ओके सर पोटेशियम, सर पोटेशियम के आगे क्या है? पोटेशियम के आगे बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन।
देखो बेटा, थैंक यू सर। पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। इससे ना आपको एक चीज पता चलेगी कि मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। थोड़ा गौर करना बेटा, गौर फरमाना मेरी बात को। लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिथियम से लेकर हाइड्रोजन तक रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, और फिर आगे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? अब बिल्कुल ध्यान से, मैंने एक बार बोला repeat राइट कर टू लेफ्ट। रिपीट करूं? हाँ सर हाँ। लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। कंफ्यूज मत हो ना बेटा, लेफ्ट हमेशा इसको बोलते हैं और राइट हमेशा इसको बोलते हैं। राइट को राइट ही बोलते हैं, मन लेफ्ट को लेफ्ट बोलते हैं। अगर आप में से कोई सपोज डेट लेफ्टी है जो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बोलता हो, तो भगवान कसम बहुत दिक्कत होगी। तो लेफ्ट राइट मैंने सिंबल्स नोट कर दिया आपके लिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। किसका बेटा? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो इसका मतलब लिथियम से लेकर हाइड्रोजन तक इस बीच में आने पर, आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? नेगेटिव। कितना होगा बेटा यहाँ पर? नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। और हाइड्रोजन से फिर आगे जाओगे तो कितना दिखेगा? वो पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन 0 है। अगर मेरे पास में एक स्केल हो जिसपे मैं बीच में 0 कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उसके पीछे वाला नेगेटिव होगा, आगे वाला पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही यस बात है। अब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से, राइट टू लेफ्ट। देखो बेटा एक बार बिल्कुल ध्यान से, राइट टू लेफ्ट जाओ, क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा? सर मेटल कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ बोला मैं कुछ भी अभी ऐसा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वेरी गुड। तो राइट टू लेफ्ट जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है। तो इसका मतलब मुझे कुछ कुछ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन का 0 के बाद जब इधर की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास में पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर ये क्लियर वाइस है बेटा? है। क्लियर है बेटा? यस यस सर। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। गुड 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 गुड। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। एक कोई सा भी पूरी पूरी इस टेबल में से कोई सा भी एक एलिमेंट आपके हिसाब से चूज कर लो आप, कोई भी एक जना। जिंक। जिंक। निकल। जिंक जिंक निकल थोड़ा क्या है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। जिंक। जिंक बेटा लिथियम से हाइड्रोजन के बीच में आएगा। हाँ या ना? यस सर। मैंने बोला जिंक यहाँ पर है। जिंक को देखो मैंने ये ग्रीन लाइन पे रख दिया, जिंक को मैंने यहाँ रख दिया। अब अगर मैंने आपसे बोला ना रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस एक्स वोल्ट है। कितना है? पोटेंशियल है इसलिए वोल्ट वोल्ट आएगा, माइनस एक्स वोल्ट है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि पता है अपन को वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो रिडक्शन में काउंट होगा, राइट टू लेफ्ट आएगा तो ऑक्सीडेशन में होगा। ये कैसे होता है गणित सारी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मुद्दे की बात इतनी सी है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक अगर माइनस एक्स वोल्ट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस एक्स वोल्ट होगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड आपके पास में एक्स ही रहेगा। सिर्फ ओनली क्या चेंजेस हो रहे हैं? साइन। सिर्फ ओनली क्या चेंज होगा बेटा? साइन। तो किसी भी एक एलिमेंट का अगर मैं बोलता हूं कि मान लो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस वाई है,
प्लस y वोल्ट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? माइनस वाई, माइनस वाई। समझ में आ गई बात? Yes. यहाँ तक का बहुत जो गंभीर डिस्कशन अपन का चल रहा है, ये कितने बच्चों के बेटा दिलो दिमाग तक उतर चुका है पूरा? यस सर। हाँ या ना? सर ये रिएक्टिविटी सीरीज का कोई दूसरा तरीका नहीं है? लिकर बनाए काना मगर अगर मंजन कर। यस सर। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो एक ही है बेटा। मैंने तो ऐसे याद किया था जैसे तुम्हें करा रहा हूँ, तुम भी वैसे ही कर लो, सिंपल है। लेकर बनाए काना मगर अगर मंजन कर, फिर कुनी सुने की पब्लिक है। इंटरेस्टिंग भी है सर। इंटरेस्टिंग सिर्फ याद करने से याद होता है बेटा, याद करने से ना, किसी और को छोड़कर पढ़ाई को याद करो, ये बहुत काम आएगा। पूरा फोकस इधर लगाओ। Yes, याद sir. करो, बोल बोल कर याद करो। तुझे याद किया। हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक का? यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. आगे चलें। कि सर ये जितनी कहानियां आपने गाई है, इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है बेटा कि मेरे पास में एक था टैंक, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी। क्लियर? इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, और यहाँ पर डाल रखा था बेटा अपन ने एक मोल्टन NaCl, और अब उस मोल्टन में मैंने पानी भी डाल दिया, तो मैं बोलूंगा एक्वस NaCl। हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पर सोडियम भी होगा Na+, क्लोरीन भी होगा Cl-। क्लियर? और इन रोड से कंटिन्यूअसली वाटर भी टच हो रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर रोड पर सोडियम भी आएगा, वाटर भी आएगा। इस पर्टिकुलर रोड पर क्लोरीन भी आएगा, वाटर भी आएगा, हाँ या ना? Yes. मुझे पता है जो बैटरी के छोटे वाले पार्ट से कनेक्ट है वो अपन के पास में कैथोड है, जो बड़े वाले पार्ट से कनेक्ट है वो एनोड है। मुझे ये भी पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, हाँ या ना? यस सर। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कैथोड पर रिडक्शन वाटर का होगा या फिर सोडियम का होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन सोडियम। ए बेटा तुक्का तो मत ही मारा कर क्या, बिल्कुल भी, है ना? थोड़ा सा चलने दो क्लास को। लॉजिक वाटर का होगा बेटा, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। एक तो तुक्के मारने वाली आदत, वाटर का होगा। क्यों होगा वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक? दूसरा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो क्लोरीन का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। तो वाटर भी आपके पास में रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन होगा किसका ये पता लगता है रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से। पहले बात कर रहे हैं रिडक्शन की, कि रिडक्शन किसका होगा, है ना? वाटर और सोडियम 2 बड़े ही आपके पास में दिग्गज दावेदार हैं, कौन जीतेगा यहाँ पर? क्लियर? तो इसको अपन को देखना है। तो इसको देखने के लिए चलते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में, और ये है आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। दिख रही है बेटा? इसमें वाटर कहाँ दिख रहा है? वाटर कहाँ दिख रहा है? वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ लगता है? तो बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करके। मैंगनीज के बाद सर ऑक्सीजन तो ही नहीं, तो हाइड्रोजन पे लगेगा। नहीं, क्या बात करो तुम, वाटर आता है बेटा। वाटर H2O का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर होता है बेटा, मंजन के बीच में। कहाँ पर होता है? मंजन के बीच में।
मंजन करते टाइम वाटर की जरूरत होती नहीं होती तुम्हें? यस सर। नो सर। आपके पेट में नमक है। होती है ना बेटा, ब्रश करते हो तो वाटर तो चाहिए होता है, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होता है? मंजन के बीच में। याद रखना, याद रखने की ट्रिक है। सर नो सर, बोलने वाले मुंह नहीं धोते। मुंह भी, ब्रश भी नहीं किसने करते बोला? सुबह? अलग प्राणी है सर, ये अलग। किसने बोला? रहने दो बेटा, कोई कोई मुंह नहीं धोता, छोड़ तुम। देखो बेटा, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल मंजन के बीच में होता है। समझ में आ गई बात? अब एक चीज बताओ मुझे, सोडियम कहाँ है? पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम दिख रहा है तुम्हें? यस सर। क्या सर? ये रहा सोडियम, कितने नंबर पे है? ये रहा वाटर, है ना? दोनों में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है? सोडियम का। सोडियम का नहीं सोडियम का क्यों दिख रहा है बेटा? आगे चलने पे रिडक्शन Water. पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो सोडियम तो सोडियम पीछे का रह कम गया। दिख रहा है। वाटर का ज्यादा दिख रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। पीछे से बहुत बच्चे चिल्ला रहे हैं किसी के। माइक बंद कर लो बेटा। क्लियर? तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास में ज्यादा है, सोडियम बहुत पीछे रह गया, तो ऑब्वियसली वाटर का होगा रिडक्शन और सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन। वाटर का क्या होगा बेटा? रिडक्शन। और सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। इसी के साथ आज की सभा आपकी सस्पेंस में यही खत्म कर दी जाती है। तो बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन सुन लीजिएगा। लास्ट कंक्लूजन, वाटर का होगा बेटा रिडक्शन। क्लियर? सोडियम का तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए दो ऑलरेडी दावेदार हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन का आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा। ये सारा कंक्लूजन ऑफ वन कल की क्लास में देखेंगे। सर कितने बजे होगी? वही बेटा, सेम टाइम बेटा। 5 बजे पता है बहुत लेट हो जाता है शाम को, है ना? शाम को थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्या अपन? सुबह कर लें क्या क्लास? कर लो यस सर। सर। हाँ सर, सुबह 5:30 बजे। सुबह 7 बजे। अरे नहीं सर। नो सर, नो 10 सर, बजे के बजे बाद कर लो। सर अभी कर लो ना, सुबह 1 बजे। रात में? नेट खत्म हो जाता है। रात में बेटा बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे कि सर नींद आती है सर। जैसे कि का क्या मतलब? अरे बहुत काम है करने के लिए भैया। सर बता दो ना, जैसे कि क्या क्या है। सर हम भी बिजी रहते हैं रात को सर। यस सर। सब बिजी है, देखो रात में सब बिजी है। तुम फोकट हो तो हम क्या कर सकते हैं? सर हमारे कारोबार नहीं है। देखो बेटा, पूरा फोकस करना। टाइम का डिस्कशन कर रहे हैं अपन। टाइम बता दो मुझे कोई सा आप सुबह का। सर शाम को ले लो। 7 बजे। सर शाम को। 12 बजे। सर शाम को। नो सर, evening 12 बजे नहीं। 12 बजे बजे। जेई और नेट की क्लास होती है बेटा ऑलरेडी। सर, Yes, 2 sir. से 3। 9 बजे। 11 बजे। 2 सर बजे। इवनिंग में। 11 सर इवनिंग में। 9 बजे। सर इवनिंग में ले लो। सर 8 बजे ले लो। सर इवनिंग में ले लो। सर 10 बजे। 9:13 पे ले लो। सर ये 9 से 10 का टाइम ही सही है। सर 9 से 10 का टाइम ही सही है। सर इवनिंग में ले लो। सर ये रात का टाइम सही नहीं है सर। हॉटस्पॉट लेना पड़ता है। 5 to 6 नहीं, 10 सर सुबह की 5 to 6 दिन का, शाम का, वही अपना जो टाइम है। उसके अलावा कोई सर स्लॉट इवनिंग खाली में लो नहीं। ना। बेटा सर आपको 2 से 3, मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। 2 से 3 क्या कोई क्लास होती है क्या आपकी? नहीं होती सर। नहीं होती सर। तो 2 से 3 है, 2 से 3 है, 2 से 3 सर डन। मेजर कंटिन्यू क्लास चलेगी फिर तो सर सुबह से। लॉक कर दिया जाए। यस हाँ Clear? सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है ना बेटा? ओके। हाँ बेटा। सुबह नहीं सर क्लासेस होती हैं। 2 से सर 3 रात क्लास वाला होती मत। है। नो सर। रेगुलर हो जाए। सर रात वाला मत लिया करो सर, फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पर।
बेटा 2 बजे से 3 बजे सही है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। सर लेक्चर्स डाल देना सर पहले के। बिल्कुल बेटा, आज रात को मैं ये काम करूंगा, है ना? ओके बेटा, बाय।